हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक जीके से ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइजेस पे एक वीडियो। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया किस किस देश के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करता है, उनका नाम क्या है और उनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। तो ये अगर आप जान लेते हैं तो आपका अगर बैंक का एग्ज़ाम है या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो कम से कम आपके 1 से 2 नंबर एकदम फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि 1 से 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली एक्सरसाइज की यहाँ पे बात करता हूँ तो वो इंडिया, यूएसए और जापान एक साथ मिलकर करते हैं, जिसे कहा जाता है मालाबार एक्सरसाइज। अब मालाबार एक्सरसाइज क्या है? ये तीनों देशों की नेवी के द्वारा, जब उनकी जो जल सेना है उसके द्वारा परफॉर्म की जाती है। और इस एक्सरसाइज की खासियत क्या है कि ये हर साल होती है। ये क्या है? एनुअल एक्सरसाइज है जो कि हर वर्ष होती है। और यहाँ पे इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और ऐड कर दूं मैं कि जापान जो देश है ये इसमें 2015 से शामिल हुआ है। पहले ये केवल इंडिया और यूएसए के बीच ही होती थी, बाईलेटरल एक्सरसाइज थी, लेकिन अब जापान के शामिल होने के साथ ये ट्राईलेटरल एक्सरसाइज बन गई है। और इसमें एक बात और बता दूं कि इसमें नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, ये 3 देश तो आपके क्या है? परमानेंट है। इंडिया होगा, यूएसए और उसके साथ अब जापान भी हिस्सा लेता है। तो ये आप देखिए तीनों देशों के यहाँ पे मैंने फ्लैग्स लगा दिए हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज की फोटो मैंने नहीं लगाई हुई है, क्योंकि होता क्या है कि सारी जो एक्सरसाइजेज हैं, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो जाए चाहे आपकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज, सबकी फ़ोटोज़ तो लगभग एक जैसी ही होती है, कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैंने देशों की फ़ोटो लगाई है साथ में, ताकि आपको नाम के साथ साथ उस देश का अगर फ्लैग होगा तो आपको याद रखने में आसानी होगी। नेक्स्ट देखिए क्या है? युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन दोनों के बीच में बाईलेटरल एक्सरसाइज है। और इसमें दोनों देशों की आर्मी हिस्सा लेती है। मतलब क्या? थल सेना दोनों देशों की हिस्सा लेती है इस एक्सरसाइज में। जैसे हमने पिछले में देखा था, कौन भाग लेता है? नेवी, जो जल सेना है वो भाग लेती है। और युद्ध अभ्यास में आर्मी भाग लेती है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो ये भी आपकी क्या है? एक तरह की एनुअल एक्सरसाइज है। और इसके बारे में खासियत क्या है कि ये आपकी 2005 में स्टार्ट हुई थी। ये एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2005 से ये स्टार्ट है। और ये अल्टरनेटिवली होती है, मतलब एक बार अगर इंडिया में हुई तो दूसरी बार ये अमेरिका में होगी, उसके बाद फिर से इंडिया में, ऐसे ये चलता रहता है। और इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो अभी हो सकता है पूछा जाए कि अभी 2016 का जो ये एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, ये इंडिया में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ये आपका यूके में हुआ है। यूके मतलब उत्तराखंड में ये हुआ है। और अगर जगह का नाम पूछे तो वो भी आप बता सकते हैं। क्या नाम है इसका? नाम है चौबतिया। इस जगह का नाम है उत्तराखंड में, जहाँ पे एक्सरसाइज संपन्न हुई है। तो यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको पूरा सब कुछ बता देगा कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एक आपकी आर्मी या कह देगा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, जो इस जगह पे हुई थी। बताइए उसका नाम क्या है? तो अगर आपको नाम ये पता है ना, ऊपर जो लिखा हुआ है युद्ध अभ्यास, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, युद्ध अभ्यास तो अमेरिका और इंडिया के बीच में होता है। और कोई नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, स्लाइनेक्स लिखा हुआ आ जाएगा या कोई भी और नाम लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप उसी से समझ जाएंगे कि ये दोनों अमेरिका और इंडिया के बीच में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे नाम याद रखिए और किस किस देश के बीच में होती है ये याद आपको रखना होगा। इसमें आपको इंडिया तो पक्का मिलेगा ही, दूसरा कौन सा देश होगा ये आप याद रखिए। मेरे ख्याल से इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो लगभग आपको 90% चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? कोप। ये भी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक्सरसाइज है। इसमें दोनों देशों की वायु सेनाएं भाग लेती हैं और ये आपकी एक्सरसाइज इंडिया की सरजमीन पर ही होती है। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2004 से हुई है और 2004 से एक्सरसाइज चलती आ रही है। तो नाम याद रखिएगा, कोप। वैसे ये सारी काफ़ी कम फेमस एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको याद रखिएगा कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में इस तरह की एक्सरसाइज एक होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपकी है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग अगर देखा जाए तो ये कोई इंडिया से रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं है। ध्यान से इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सुनिएगा कि इसमें इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो वायु सेनाएं हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें हर बार इंडिया पार्टिसिपेट करता है। ये आपका ओरिजिनली तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक
वायुसेना की एक्सरसाइज होती है जिसमें बहुत सारे कंट्रियों की वायुसेनाएं पार्टिसिपेट करती हैं, जिनके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भरोसा होता है। तो इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है इस एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। और केवल 2 बार ये पार्टिसिपेशन हुआ है। एक तो हुआ था आपका 2008 में और एक हुआ है 2016 में। तो केवल 2 बार इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया ने, और 2016 में पार्टिसिपेशन इंडिया का हुआ है, इसलिए इस एक्सरसाइजेस की पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर कहीं पे लिखा आता है रेड फ्लैग तो आप ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे होती है, यूनाइटेड स्टेट्स में होती है, और इसमें इंडिया के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स का जुड़ा हुआ नाम आएगा। और इसमें कौन भाग लेता है, दोनों देशों की यहाँ पे वायुसेनाएं, जितने भी देश में भाग लेते हैं उनकी वायुसेनाएं हिस्सा लेती हैं। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज का क्या नाम है, अजेय वॉरियर। अब ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम या जिसे हम यूके जानते हैं, तो उसके बीच में एक्सरसाइज होती है। दोनों देशों की जो थल सेनाएं हैं, आर्मी हैं, वो पार्टिसिपेट इनमें करती हैं। ठीक है, तो नाम याद रखेगा अजेय वॉरियर, और इसमें शामिल कौन होता है, यूके, इंडिया के साथ साथ। और इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है कि ये जो एक्सरसाइज है ये क्या है, द्विवर्षीय है। ठीक है, ये आपकी बाइनियल होती है, मतलब 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज होती है, मतलब हर साल नहीं होगी, हर दूसरे साल ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है, इंद्रधनुष, या जिसे इंग्लिश में रेनबो के नाम से भी जाना जाता है। तो वो भी आप याद रखिएगा कि इंद्रधनुष आए या रेनबो आए, ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है। दोनों देशों की जो वायुसेनाएं हैं वो इसमें हिस्सा लेती हैं। भारत की वायुसेना और इंग्लैंड की जो वायुसेना है दोनों इसमें हिस्सा लेती हैं। और ये जो आपका नाम है इंद्रधनुष थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि इंद्र नाम से भी और सारी एक्सरसाइजेज हैं जो भी आके आपको मैं बताऊंगा, तो उनसे आप कंफ्यूज नहीं हुए। इसका नाम क्या है, इंद्रधनुष। और इस तरह का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी प्रोग्राम चलता है जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब भी ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइजेज की बात होगी तो ये आपके इसी इंद्रधनुष की बात होगी जो कि यूनाइटेड किंगडम के साथ होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कोंकण। कोंकण क्या है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच की एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसमें दोनों ही देशों की नेवी भाग लेती हैं, मतलब उनकी जल सेनाएं भाग लेती हैं, लेकिन ये ऐसी कोई डिफेंस एक्सरसाइज नहीं है। मतलब इसमें ट्रेनिंग वगैरह वैसे नहीं होती, बल्कि जो समुद्र से जुड़े हुए, या आप जो मैरीटाइम आप समझ सकते होंगे कि समुद्र से जुड़े हुए जो व्यापार हैं या जो टेररिस्ट हैं, इन सब चीज़ों से कैसे लड़ा जा सकता है, उसकी ये एक अभ्यास यहाँ पे होता है। वैसी यहाँ पे एक्सरसाइज होती है। तो नाम याद रखिए क्या नाम है, कोंकण, और किसके बीच में होता है, ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। और भारत का जो तटीय इलाका है कोंकण, उसी के नाम पे इसका नाम भी पड़ा हुआ है। अगली बात करते हैं, तो ये क्या नाम है, गरुणा। अब गरुणा जो एक्सरसाइज है किसके बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फ्रांस का जो फ्लैग है थोड़ा सा देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे बीच में व्हाइट ही है, बैकग्राउंड भी व्हाइट है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। इसमें 3 कलर होते हैं, ये आपका ब्लू है, व्हाइट है और ये रेड है या मजेंटा है, देख लीजिएगा आप। तो 3 कलर होते हैं इसमें, इसके फ्लैग में। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। दोनों ही देशों की जो वायु सेनाएं हैं वो इसमें भाग लेती हैं गरुणा एक्सरसाइज में। ये आपकी 2003 से स्टार्ट हुई है एक्सरसाइज, 2003 से एक्सरसाइज चल रही है, और अल्टरनेटिवली होती है, एक बार इंडिया में होती है और दूसरी बार ये फ्रांस में संपन्न होती है। तो इस एक्सरसाइज के बारे में यही सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो इसका क्या नाम है, वरुणा। ये भी आपकी इंडिया और फ्रांस के बीच में है। देखिए, गरुणा और वरुणा, इस तरह की दोनों एक्सरसाइजेज किसके नाम पे हैं, फ्रांस के नाम पर ही ये हैं। मतलब इंडिया एक देश इसमें तो होगा ही, लेकिन दूसरा देश कौन सा होगा, फ्रांस। अब गरुणा जो है उससे आप गरुण से याद रख सकते हैं कि वो वायुसेना से जुड़ी हुई है, और जो वरुणा एक्सरसाइज है वो आपकी नेवी से रिलेटेड होती है। इसमें दोनों देशों की जल सेनाएं हिस्सा लेती हैं, और ये एक्सरसाइज आपकी 2001 से स्टार्ट है। इस तरह की एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में चल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज की, इसका क्या नाम है, नोमैडिक एलिफेंट। ये एक्सरसाइज आपकी किस देश के बीच में होती है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। दोनों ही देशों की जो आर्मी है, थल सेनाएं हैं, वो इस एक्सरसाइज में भाग लेती हैं। नाम याद रखिएगा, नोमैडिक एलिफेंट। और ये आपकी, इसमें देश कौन सा हिस्सा लेता है, मंगोलिया, जिसका यहाँ पे नीचे झंडा दिया गया है। ये एक्सरसाइज आपकी 2004 से चल रही है, और ये क्या है, आपकी एनुअल एक्सरसाइज है। हर साल ये संपन्न होती है, मतलब हर साल ये एक्सरसाइज होती है दोनों ही देश के आर्मी के बीच में।
नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक्सरसाइज क्या नाम है इसका, हैंड इन हैंड। ये आपकी इंडिया और चाइना के बीच में होती है एक्सरसाइज। दोनों ही देशों की जो आर्मी है, मिलिट्री है, वो इसमें भाग लेती हैं दोनों ही देशों की तरफ से। और ये एक्सरसाइज आपकी 2007 से चल रही है और ये एक तरह की एनुअल एक्सरसाइज है जो कि हर वर्ष इसको कराया जाता है। तो अगर आपसे आता है ये नाम हैंड इन हैंड, तो नाम याद रखिएगा, हैंड इन हैंड किसके बीच में होता है, चाइना के बीच में। देखिए अगर आपको ये पता है इसका नाम क्या है और किस देश के बीच में होती हैं, तो आपके नंबर पक्के हो जाते हैं। आपको सब कुछ दिया रहेगा, ये दिया रहेगा इंडिया और चाइना के बीच में। कभी भी पूछ ले आपसे कि इंडिया और चाइना के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी, इस जगह पे संपन्न हुई, तो बताओ उसका नाम क्या है, तो क्या नाम होगा उसका, हैंड इन हैंड। ठीक है, तो ऐसे आपको अगर पता है तो आप बड़े आसानी से इसे बता पाएंगे और आपके नंबर भी कंफर्म होते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है मित्र शक्ति। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मित्र शक्ति किसके बीच में होता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। दोनों ही देशों की जो आर्मी है, जो थल सेना है, वो भाग लेती हैं इस एक्सरसाइज में। मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज होती है। ये एक्सरसाइज आपकी अभी हुई है, अभी चल ही रही है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये एक्सरसाइज चल ही रही है। इस समय, इस साल मतलब 2016 में ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है, श्रीलंका में हो रही है। 24 अक्टूबर से ये इसकी शुरुआत हुई है और ये नवंबर में जाके ख़त्म होगी। तो लगभग ये 14 दिनों की एक्सरसाइज होती है, मुझे जितना याद है शायद। तो ये एक्सरसाइज अभी चल रही है, तो ध्यान रखिएगा 2016 की मित्र शक्ति एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है, श्रीलंका में हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। दोनों ही देशों की जो जल सेनाएं हैं, नेवी जो है, वो इसमें भाग लेती हैं। एक तरह की नेवल एक्सरसाइज है जो दोनों देशों के बीच में होती है। ये एक्सरसाइज 2005 से हो रही है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। यहाँ से आप समझ सकते हैं, इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जो SL है आगे का, ये बताता है श्रीलंका को, और बाद का जो IN है वो बताता है इंडिया को। तो अगर नाम आता है इस तरह का तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं स्लाइनेक्स का मतलब क्या हो गया, श्रीलंका, और IN से क्या हो जाएगा, इंडिया, और EX से मतलब क्या होगा, एक्सरसाइज। तो नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सहयोग काइजिन। सहयोग काइजिन जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और जापान के बीच में होती है। नाम से आपको समझ में आ जाएगा, एक तो ये एक तरह का चाइनीज या जापानीज नाम भी लग रहा है। दूसरा, इसके नाम में आप याद रख सकते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, जिन आ रहा है या जे आ रहा है, और जे से ही ये क्या होगा, जापान होगा इसका देश। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज होती है सहयोग काइजिन, और दोनों देशों के कोस्ट गार्ड्स इसमें हिस्सा लेते हैं। कोस्ट गार्ड्स का मतलब क्या है, जो तट रक्षक हैं दोनों देशों के, वो इसमें हिस्सा लेते हैं। और इसमें देखा जाता है कि जो आपका स्मगलिंग वगैरह होता है उसे कैसे रोका जा सकता है, जो भी गैर कानूनी गतिविधियां हैं समुद्री सीमाओं के आसपास होती हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग और एक्सरसाइज इसमें होती है। इसकी खास बात यह है कि हर 2 साल में एक बार होती है एक्सरसाइज, मतलब बाइनली एक्सरसाइज है, ये द्विवर्षीय एक्सरसाइज है। और ये 2016 की जो एक्सरसाइज है वो चेन्नई में ये हुई है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से बता सकते हैं, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट बात करें तो ये देखिए फिर से आ गया क्या, इंदिरा। अब ये जो इंदिरा एक्सरसाइज है ये इंडिया और रशिया के बीच में होती है। अभी हमने क्या देखा था, इंद्रधनुष, वो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में था। केवल अगर इंदिरा आता है तो ये आपके किसके बीच में है, इंडिया और रशिया के बीच में एक्सरसाइज होगी। आप इसके आखिरी के RA से इसका नाम याद रख सकते हैं क्या, रशिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसका नाम ऐसे रखा गया है, मैं आपको याद रखने के तरीके बता सकता हूं कि आप ऐसे बना सकते हैं कि RA इसके लास्ट में जुड़ा है, मतलब ये रशिया होगा। दोनों ही देशों की आर्मीज इसमें हिस्सा लेती हैं इंदिरा एक्सरसाइज में। और ये एक्सरसाइज आपकी 2003 से चल रही है इंडिया और रशिया के बीच में। और 2016 की अगर बात की जाए तो ये एक्सरसाइज आपकी रशिया में हुई है। ठीक है, तो 2016 की जो एक्सरसाइज है वो रशिया में संपन्न हुई है। किसके किसके बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में। और एक्सरसाइज का नाम क्या है, इंदिरा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, दोनों देशों की जो जल सेनाएं हैं या नौसेना कह लीजिए वो भाग लेती हैं इसमें, नेवल एक्सरसाइज है। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी अभी अगर पूछा जाए हाल में कब हुई थी तो पिछले साल हुई थी, ये 2015 में ये एक्सरसाइज हुई थी। तो
सिम्बेक्स का नाम आता है, सिम्बेक्स से भी आप याद रख सकते हैं। सिंगापुर यहाँ पे आपको पता है दूसरा देश होना है, तो सिम से आप याद रख सकते हैं सिंगापुर को। ठीक है, इस तरीके से आप अपने छोटे छोटे कोड वर्ड्स बना लीजिए। और एक देश तो आपको पता ही होगा ना कि इंडिया होना ही होना है, दूसरे देश का बस आपको नाम याद रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैत्री। मैत्री आपकी जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। दोनों ही देशों की जो थल सेनाएं हैं वो इसमें भाग लेती हैं, दोनों ही देशों की आर्मी इसमें भाग लेती हैं मैत्री नाम की एक्सरसाइज में। स्त्री से आप थाईलैंड को बना सकते हैं कि ये दोनों ही देश के बीच में होती है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं कोबरा गोल्ड। अब ये जो कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज है इंडिया की एक्सरसाइज नहीं है, ये थाईलैंड की एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया ने इस बार पार्टिसिपेट किया है, पहली बार, फर्स्ट टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे तो इसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है, टोटल 7 इसमें परमानेंट देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ नॉन परमानेंट देश भी हैं जो एज अ ऑब्जर्वर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडिया भी इस बार मतलब 2016 में इसने कोबरा गोल्ड नाम की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, जो कि पहली बार है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जैसे हमने देखा था रेड फ्लैग, वैसे ही आपकी कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज भी है। तो इसमें इंडिया ने एज एन ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट किया है, मतलब उसने पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया, ऑब्जर्वर के रूप में रहा इंडिया। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है कोबरा गोल्ड के बारे में तो आप याद रखिएगा इंडिया और थाईलैंड के बीच की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस इंडेक्स। ये एक्सरसाइज आपकी क्या है, यहां से तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। AUS से आपका क्या बन जाता है ऑस्ट्रेलिया, IND से आपका क्या बन जाता है इंडिया, और EX आपका क्या है एक्सरसाइज के लिए। तो ऑस इंडेक्स आप समझ गए होंगे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की एक्सरसाइज है। ये याद रखिएगा कि ये दोनों देशों की मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब सामुद्रिक एक्सरसाइज होती है। दोनों देशों के बीच में ट्रेड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और जो बीच में दिक्कतें आती हैं, कुछ लुटेरों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उन सारी चीज़ों को, टेररिस्टों को कैसे रोका जा सकता है समुद्र से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं एक्सरसाइज में शामिल, कैसे उनको ट्रेन करना है। तो ऑस इंडेक्स अगर आता है तो आप बताएंगे क्या, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की एक्सरसाइज है, सबसे आसान यही है आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य किरण। सूर्य किरण आपकी इंडिया और नेपाल के बीच की एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है दोनों देशों की। यहाँ पे थल सेनाएं जो हैं वो हिस्सा लेती हैं इस एक्सरसाइज में। और ये आपकी एक्सरसाइज अगर कहा जाए इस बार के लिए तो ये आपकी 2016 में, अभी लेटेस्ट जो हुई है 2016 में हुई है। कहाँ पे, यूके में, मतलब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये एक्सरसाइज संपन्न हुई है। तो आपसे नाम अगर पूछा जाए कहाँ पे हुई है तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 2016 में भी हाल में ये एक्सरसाइज हुई है। वैसे तो ये एनुअल एक्सरसाइज है, हर साल होती है। और इसी तरह जो पिछली हमारी एक्सरसाइज थी जो अभी मैंने बताया था आपको, एक बार फिर से दिखा दूं, ऑस इंडेक्स, ये एक्सरसाइज आपकी 2015 से ही स्टार्ट हुई, मतलब अभी ये एकदम नई एक्सरसाइज है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जिसमें पार्टिसिपेट किया है। 2015 से शुरुआत हुई, 2014 में इससे रिलेटेड जो भी आपके MOU थे वो साइन हुए थे, और 2015 से एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या नाम है, खंजर। ये खंजर आप समझ सकते हैं, जिसे इंग्लिश में डैगर कहते हैं, चाकू जैसा जो होता है। तो ये एक्सरसाइज है खंजर, ये किसके बीच में होती है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज होती है। दोनों ही देशों के बीच में ये एक्सरसाइज चलती है। और खंजर जो एक्सरसाइज है, ये जो खंजर नाम का शब्द है, जिसे हमारे इंडिया में भी बोल के समझा जा सकता है आसानी से, और किर्गिस्तान की भाषा में भी इसे खंजर ही बोला जाता है, इसलिए इस एक्सरसाइज का कॉमन नेम दिया गया है खंजर। दोनों देशों की आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी कौन सी है, प्रबल दोस्तिक। ये एक्सरसाइज आपकी इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है। नाम याद रखिएगा, जो पिछली एक्सरसाइज थी वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में थी खंजर। ये प्रबल दोस्तिक, ये आपकी एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है। दोनों ही देशों की आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और 2016 में एक्सरसाइज कजाकिस्तान में ही संपन्न हुई है। भारत की तरफ से आर्मी के पर्सनल इसमें भाग लिए थे। तो अगर आपसे पूछता है 2016 की एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी, तो कजाकिस्तान में हुई थी। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में 2016 में आर्मी की एक डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम क्या है, तो प्रबल दोस्तिक इसका नाम है। तो ये इस तरह से फैक्ट आपको याद रखने होंगे और एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज का क्या नाम है, इसका लैमित्य नाम है इसका। लैमित्य एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है, इंडिया और सेशल्स के बीच में। सेशल्स आपका एक छोटा सा देश है भारत के साथ, उसने एक्सरसाइज की है। ये एक आपकी आर्मी की एक्सरसाइज है लैमित्य।
और इस बार की जो लैमिथ की एक्सरसाइज है, जो 7वां एडिशन है, 7th एडिशन है, वो आपका सेशल्स में ही संपन्न हुआ है। 28 फरवरी, शायद 28 या फरवरी में ही, ऐसा 2016 में ये खत्म हो चुकी है ये एक्सरसाइज। तो अगर आता है लैमिथ एक्सरसाइज कौन सी है, तो इंडिया और सेशल्स के बीच में हुई है। दोनों देशों की आर्मी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसका क्या नाम है, एक्स से मतलब क्या, एक्सरसाइज एक्वेरिन। एक्वेरिन जो एक्सरसाइज है वो किसके बीच में होती है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। दोनों ही देशों की जो थल सेनाएं हैं वो इसमें भाग लेती हैं। अब ये जो वीडियो है, इस एक वीडियो के द्वारा ही आपको आर्मी की एक्सरसाइज, आपकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज और आपकी जो नेवल एक्सरसाइज हैं सारी ये कवर हो जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको ये सारी एक्सरसाइजेज याद भी हो जाएंगी। और एकदम से नहीं भी याद होती हैं तो आपके दिमाग में एक स्नैपशॉट रहेगा कि ये एक्सरसाइज है तो कौन से देश से रिलेटेड ये है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी एक्स एक्वेरिन, ये आपकी एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि हर वर्ष होती है। और ये 2009 से स्टार्ट हुई है एक्सरसाइज और लेटेस्ट अभी ये कब हुई है, 2015 में हुई है। तो नाम याद रखिएगा इसका क्या नाम है और ये कौन से देश से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस एक्सरसाइज का क्या नाम है, इप्सामार। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं आई का मतलब क्या है, इंडिया, और बी का मतलब क्या है यहाँ पे, ब्राज़ील, और SA का मतलब क्या है इसमें, साउथ अफ्रीका। तो अगर इस एक्सरसाइज से जुड़े देशों के बारे में पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं, या फिर अगर ये 3 देश दिए हों तो भी आप आसानी से बता सकते हैं कौन सी एक्सरसाइज ये हो सकती है। और MAR का मतलब क्या है, मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है। तीनों ही देशों की, ये आपकी जो नौसेना या जल सेना जो है वो भाग लेती हैं इसमें, तीनों ही देशों की। और ये एक्सरसाइज ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें हमेशा ये तीनों देश ही पार्टिसिपेट करते हैं। और ये एक्सरसाइज आपकी 2006 से चल रही है ये एक्सरसाइज, जिसमें तीनों देश भाग ले रहे हैं। तो इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो 1 से 2 नंबर है वो आपके लगभग फिक्स हो जाते हैं, जो कि आपके करंट अफेयर्स वाले सेक्शन से आते हैं, जिसमें आपको हर एक एक्सरसाइज का नाम पूछा जाता है। तो अगर आपने इस वीडियो को 2 से 3 बार देखा हुआ है तो आसानी से किसी भी एक्सरसाइज का नाम देखकर ही उस देश का नाम बता सकते हैं जिसने इंडिया के साथ पार्टिसिपेट किया होगा उस एक्सरसाइज में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको डेली मिलती रहेंगी और आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।